कैसे हो? तो बोलिए भाई। तो हम लोगों को पढ़ना है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं आपको भी पढ़ा दिया गया है और आपको भी पढ़ा दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। ये हमारा ग्लोब है। पृथ्वी को समझने के लिए हमने एक मॉडल बनाया है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। आपने अक्षांश रेखाओं को पढ़ते समय हमने क्या पढ़ा है? हमने थोड़ा सा सरसरी तौर पे बता दे रहा हूं कि हम जब अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे थे तो हमने 0 डिग्री पे पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची थी, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर। इसे हम भूमध्य रेखा करते थे। ठीक है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर, ये नॉर्थ है, उत्तर है ना, ये दक्षिण है। भूमध्य रेखा के उत्तर के हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते थे और भूमध्य रेखा के नीचे के हिस्से को हम दक्षिण के हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते थे। ठीक है। और ये सारी रेखाएं जो हैं, ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहला रही थी। ठीक है। सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर थी। ये भी बताया गया था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। ये भी बताया गया था। ये भी बताया गया था कि ये जो भूमध्य रेखा है वो हमारी सबसे बड़ी रेखा है। ये भी बताया गया था कि 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, इधर 23.5 पे क्या था? वेरी गुड। 23.5 पे मकर रेखा, इधर 66.5 पे क्या था? क्या? ठीक, इधर 66.5 पे। तो इतना आप लोग जान रहे हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? कुछ भी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है। और ये रेखाएं, कई रेखाएं हैं। इस तरह से ग्लोब पर बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। अब जैसे हमने अक्षांश रेखा पढ़ाते समय जो पृथ्वी के बीच की रेखा थी उसको हमने 0 डिग्री मान लिया था, और वो मानने के लिए उसको 0 डिग्री मानने के तमाम कारण थे, क्योंकि ये बीच में थी, सबसे लंबी थी, ये ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटती थी, इसलिए मान लिए। अब हमें भी यहाँ शुरू करने के लिए यहाँ भी एक रेखा को 0 डिग्री मानना पड़ेगा ताकि हम वहां से हर एक डिग्री पे एक रेखा खींच सकें। ठीक है। तो उसमें और इसमें अंतर है, क्योंकि यहाँ हर रेखाएं एक दूसरे से भिन्न है। ऊपर ध्रुव की तरफ जाते समय छोटी हो रही हैं, इधर आते समय छोटी हो रही है, बड़ी है। लेकिन इसमें क्या है कि ये सारी रेखाएं एक बराबर है। उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर आकर के खत्म हो जाती है। यहाँ से शुरू, मान लो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से शुरू होकर यहाँ से खत्म, यहाँ शुरू होकर यहाँ खत्म। यहाँ अक्षांश रेखाएं क्या थी? अक्षांश रेखाएं पूरा वृत्त बनाती थी। ठीक है ना। अक्षांश रेखाएं पूरा वृत्त बनाती थी, लेकिन देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं। और अर्धवृत्त बनाती हैं इसलिए सबकी लंबाई एक बराबर है। तो हमको ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि हम आखिर में 0 डिग्री किसे माने। ठीक है। 0 डिग्री को निर्धारित करने के लिए इस लाइन को हम मोटी लाइन कर बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि यही 0 डिग्री है। और 0 डिग्री क्यों है?
ये 0 डिग्री, इस लाइन को हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिया। क्यों मान लिया? इसके पीछे भी बड़ा माथापच्ची की गई है। सन 1884 में एक भूवैज्ञानिकों की, भूगोल शास्त्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी, यह तय करने के लिए कि आखिर में देशांतर रेखाओं की शुरुआत कहाँ से की जाए, किसे हम लोग 0 डिग्री मानेंगे, कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे राय, सुझाव, विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि इंग्लैंड से जो रेखा गुजरती है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन से होते हुए, उस रेखा को हम 0 डिग्री रेखा मानेंगे। इसको 0 डिग्री रेखा मानने का 2 कारण था। पहला कारण तो ये था कि उस समय लगभग पूरी दुनिया पर ब्रिटिश साम्राज्य कायम था, सब पे उन्हीं का राज था, इसलिए उनकी बातों को सुना गया और इसे ही 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया। एक कारण और है, वो और महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों इसी को माना गया है, वो कारण अभी हम आगे बढ़ के बताएंगे। थोड़ा जब इसको समझ जाए तो दूसरे कारण पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो 0 डिग्री रेखा है, ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है, ठीक है। इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह समय का निर्धारण करती है। ये सारी रेखाओं से समय जान लेते हैं हम, इसलिए इसको हम प्रधान समय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाना नहीं खाया हो लग रहा अभी, क्या? प्रधान समय रेखा। इसको या हम उत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अब लग रहा है कि खाना खाए हो, ठीक है। अब हमने 0 डिग्री देशांतर हमको मालूम हो गया है। कौन सी है? इंग्लैंड के लंदन शहर से के ग्रीनविच से होकर के गुजरने वाली 0 डिग्री को हम, रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, ठीक है। अब लंदन में तो अगर जा रही है तो बहुत सारे शहर पड़े होंगे, ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ ग्रीनविच शहर कोई इसके नाम पर इसका नाम पड़ा? इसलिए कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है ग्रीनविच में, वेधशाला है बहुत बड़ी, और यह जो रेखा है उस वेधशाला के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर के हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते थे, दक्षिण के हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध, इसी तरह हम उत्तर की रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते थे ना। बोल नहीं रहे हो? समझ नहीं आ रहा है? इसी तरह इसके दक्षिण की अक्षांश रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते थे, ठीक है। इसी तरह अब हम इसमें आते हैं 0 डिग्री से। हमने आपको ये बताया था कि मैप को जानते समय जान जाइए कि ये पूर्व है यानी ईस्ट, ये पश्चिम है यानी वेस्ट, ये उत्तर है यानी नॉर्थ, ये दक्षिण है यानी साउथ, ठीक है। तो इस 0 डिग्री के इधर की जो रेखाएं हैं उसे हम पूर्वी देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या प्रधान समय रेखा के पूरब की सारी देशांतर रेखाओं को हम पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम पश्चिम की सारी रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई? यानी 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की रेखाओं को हम पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम की रेखाओं को हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ये कुल कितनी रेखाएं हो सकती हैं? अगर हम 1 डिग्री पे एक एक रेखा खींचते जाएं, जैसे इसमें था कि हमने देखा था कि 1 डिग्री पे एक खींचते जा रहे थे तो 0 को अगर छोड़ के देखा गया था तो 90 रेखा इधर और 90 रेखा इधर खींची गई थी। इसी तरह, और वो चूंकि पूरा वृत्त बनाती थी, ये रेखा अर्धवृत्त बनाती है। तो अगर इसको 1 डिग्री पे
एक एक रेखा खींची जाए तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? पक्का? पक्का? बहुत सही बात है। किसी भी गोलाकार वस्तु पे अधिकतम 360 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। 90 90 90 90, सही बात है। तो अगर हमने यानी कितनी कितनी कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 300। लेकिन एक बात तो गड़बड़ है, 361 हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक जीरो भी है। लेकिन एक गोलाकार वस्तु पे 361 डिग्री तो बन ही नहीं सकता है, तब ये तो समस्या हो गई। तब क्या किया जाए? उसका समाधान भी किया गया है। ठीक है, 0 डिग्री है, इसके बाद 0 से शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ जाते 90, यहाँ इसके ठीक पीछे 180 ना, नहीं समझे? यहाँ से खींचे 0 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री खींचते खींचते जो ठीक इसके पीछे वाली रेखा जाएगी वो 180 डिग्री होगी ना। पक्का? कोई डाउट? इसी तरह अगर हम इधर से भी खींचते जाएं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 7 8, आते आते जो पीछे वाली एकदम सीधी रेखा पड़ेगी वो 180 हो जाएगी ना। कोई डाउट नहीं ना? तो जो इधर से जा करके जो इधर पूरब वाली 180 डिग्री देशांतर है और इधर से जा करके जो 180 डिग्री देशांतर है वो दोनों एक ही रेखा है। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं ना? नहीं ना? डाउट होना तो बहुत पूछना, चुपचाप खाली कथा नहीं सुनना यहाँ सत्यनारायण भगवान की। जो नहीं आए उसको, जो समझ में नहीं है उसको पूछना है। तो हमने 0 डिग्री से शुरू करते हुए खींचते 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 इसके ठीक पीछे की रेखा को 180 डिग्री, जब हम इधर से आ रहे थे तो पूर्वी 180 वाली डिग्री जो रेखा थी, तो हम इधर से जब आ रहे थे तो पूर्वी देशांतर कहलाई 180 डिग्री, और जब हम इधर से होकर के आए तो वही रेखा पश्चिमी देशांतर कहलाई 180 डिग्री। बात समझ में आई? कोई डाउट? तो कितनी रेखाएं हैं कुल ग्लोब पे? कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 ही है। कंफ्यूज मत होइएगा कि 0 है, 0 के बाद 1 2 खींचेंगे तो 361 हो जाएगी। नहीं, 360 ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इन रेखाओं को समय प्रधान समय रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इन्हीं रेखाओं से दुनिया भर का समय पता चलता है। अगर आप इन रेखाओं को ठीक से समझ जाएं तो जान जाएंगे कि इस समय अगर हमारे यहाँ 10 बज रहा है तो इस समय अमेरिका में, लंदन में कितना बज रहा होगा। इसी दुनिया के सारे शहरों की जानकारी आपके पास हो जाएगी। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए ठीक है, इसको भी जान लेते हैं हम। आपको ये पता है पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? किस दिशा से किस दिशा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? घूमती तो है लेकिन पश्चिम से पूरब की ओर। सही जवाब। पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है इस तरह, और ऐसे घूमते घूमते वो आगे भी बढ़ते रहती है सूरज का चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, यानी इधर पूरब है, पूरब इधर है। अब मान लो यहाँ सूरज है, ये जो सामने वाली रेखा है यहाँ तो दिन होगा, होगा ना। ये जो रेखा है मान लो यहाँ सुबह हो गई, ये जो रेखा है इसके बाद यहाँ दिन होगा। जब पृथ्वी घूमेगी ऐसे घूमेगी, ये रेखा उधर बढ़ेगी, ये सामने आएगी तो यहाँ दिन होगा। फिर ये दोनों आगे बढ़ गई, ये सामने आई तो यहाँ दिन होगा। फिर ये दोनों आगे बढ़ गई तो ये आएगी तो यहाँ होगा। ऐसे हर देशांतर रेखा एक बार सूरज के सामने से होकर के गुजरती है, और जब वो सूरज के सामने होकर गुजरती है तो वहाँ दिन होता है, जो पीछे रहती है वहाँ रात होती है। अब बात ये है कि अगर ये रेखा सूरज के सामने है, अब इस रेखा ये आगे बढ़ गई, तो ये दूसरी रेखा जो आ रही है दूसरी, ये कितने देर बाद आएगी? पता कर सकते हैं आप?
गणित आती है? देखिए, पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने समय पूरा करती है? 24 घंटे में। सही जवाब। एक चक्कर पृथ्वी पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है। 24 घंटे में कितने देशांतर रेखा पार करती है? 360। ठीक है। 24 घंटे में पृथ्वी 360 रेखाओं का को पार कर जाती है, सूरज के सामने से गुजर जाती है। तो एक रेखा को सूरज के सामने से गुजरने में कितना वक्त लगेगा? इसको गणित से हम निकाल सकते हैं ना। 24 को अगर हम पहले मिनट में बांट दे, 6 जो 24 को 4 2 1440 मिनट हुआ है। ठीक है। ठीक है, कोई डाउट? 24 घंटा बराबर 1440 मिनट। इतनी बात समझ आ रही है ना? 1440 मिनट में 360 देशांतर रेखाएं पार हो जाती हैं। तो एक देशांतर रेखा को पार होने में कितना समय लगेगा? इसमें हम क्या करेंगे? 1440 में 360 का भाग दे देंगे, पता चल जाएगा ना। 1440 मिनट में अगर 360 देशांतर रेखा पार हो रही है तो एक देशांतर रेखा को पार होने में कितना समय लगेगा? इसको भाग दे देंगे, क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा? कट गया? 4 किससे काट रहे हो? हाँ, कै बार में कटेगा? 12 बरैया में 144। ठीक है। 12 दिया 3 चौके यानी 4 मिनट। 4 मिनट में ये जो देशांतर रेखा ये गुजर जाएगी और 4 मिनट बाद यह रेखा उसके सामने आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं ना? ये कितने देर बाद वहां पहुंचेगी? ये देशांतर रेखा यहाँ कितने देर में पहुंचेगी? 8 मिनट बाद। ये पक्की बात। अब मान लीजिए कि ये जो 0 डिग्री है इस पे 12 बजे हैं। कितना बजा है? ठीक है। वो 12 दिन का है कि रात का है, इसको भूल जाइए, इसमें दिमाग मत लगाइए। अब बस खाली इतना मानिए कि 0 डिग्री जो रेखा है उस पे 12 बज रहा है। ठीक है। इस पे कितना बज रहा होगा? 12:04। सही जवाब। इस पे कितना बज रहा होगा? 12:08। इस पे कितना बज रहा होगा? क्लियर? डाउट क्लियर है? इस पे कितना बज रहा होगा? 11:56, क्योंकि ये 4 मिनट बाद इधर आई। आप देवियों, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कुछ? पक्का?